कई ग्रंथों में मृत्यु के क्षण को आत्मा के लिए एक गहरा सदमा बताया गया है। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी एक भारी कोट पहना है और अचानक उसे हटा दिया गया है। आपको हल्का महसूस होगा, लेकिन बेनकाब और भ्रमित भी। ऐसा ही आत्मा को फिजिकल बॉडी छोड़ने पर महसूस होता है, जो उसका एकमात्र झांत घर था। यह अचानक अपनी परिचित इंद्रियों, देखने, सुनने, छूने, स्वाद लेने और सूंघने के बिना हो जाती है। यह बोलने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी कोई आवाज नहीं होती। यह पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसके हाथ नहीं होते। यह शुरुआती स्थिति इमेंस कंफ्यूजन और बेचैनी की होती है। आत्मा को तुरंत यह एहसास नहीं होता कि वह मर चुकी है। उसे बस अपनी रियलिटी में एक ड्रास्टिक, इनएक्सप्लिकेबल चेंज महसूस होता है। इन पहले कुछ दिनों के दौरान ऐसा माना जाता है कि आत्मा उन सभी जगहों और लोगों से मिलने जाती है जो उसे प्यारे थे। वह अपने घर, अपने कमरे, अपनी पसंदीदा कुर्सी और सबसे पावरफुल तरीके से अपने परिवार के पास वापस खींची चली आती है। वह उनके आंसू देखती है और उनके दुख की आवाजें सुनती है, जिससे उसका अपना डिस्ट्रेस और अटैचमेंट बढ़ सकता है। आत्मा एक बस्लिंग मार्केट में खोए हुए बच्चे की तरह है, जो एक परिचित चेहरे की तलाश कर रही है। यही कारण है कि परंपराएं अक्सर अत्यधिक रोने और दुख के प्रदर्शन के खिलाफ सलाह देती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा तीव्र दुख आत्मा को अर्थली प्लेन से बांध सकता है, जिससे उसके लिए अपनी नई रियलिटी को स्वीकार करना और अपनी जरूरी यात्रा को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। परिवार की कंपोजर को बिछड़े हुए को शक्ति का अंतिम उपहार माना जाता है। यम, जो मृत्यु और न्याय के देवता हैं, के दूत, जिन्हें यमदूत के नाम से जाना जाता है, इस समय प्रकट होते हैं। उनकी भूमिका जरूरी नहीं कि डरावनी हो, बल्कि एस्कॉर्ट के रूप में कार्य करना है। वे आत्मा को उसके अर्थली अटैचमेंट से दूर और यम के रेल्म की ओर गाइड करने के लिए होते हैं, ताकि उसके जीवन के कर्मों या डीड्स का न्याय हो सके। वर्ल्डली डिजायर्स और रिलेशनशिप्स में गहराई से फंसी आत्मा के लिए यह एक डरावना अनुभव हो सकता है। यह विरोध कर सकती है, उस परिचित दुनिया से चिपके रहने की कोशिश कर सकती है जिसे वह छोड़ रही है। इसलिए पहले कुछ दिन डिटैचमेंट की एक जेंटल लेकिन फर्म प्रक्रिया है, जहां इन कॉस्मिक गाइड्स की देखरेख में आत्मा को धीरे धीरे उसके मॉर्टल कनेक्शन से अलग किया जाता है। कंफ्यूजन की यह अवधि साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रीओरिएंटेशन का एक महत्वपूर्ण चरण है। आत्मा अनिवार्य रूप से अपने पूरे जीवन की समीक्षा कर रही है, यादों, कार्यों, भावनाओं और अटैचमेंट्स का एक रैपिड प्लेबैक। यह इंटेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय है, जहां उसके कार्यों और उनके परिणामों की रियलिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। यह रिव्यू सिर्फ एक पैसिव व्यूइंग नहीं है, यह एक अनुभव है जो आत्मा को उस जीवन को समझने में मदद करता है जिसे उसने अभी अभी पूरा किया है। इस समय उसे जो शांति या उथल पुथल महसूस होती है, वह उसके द्वारा जिए गए जीवन का सीधा परिणाम है। दयालुता और धर्म के साथ जिया गया जीवन एक अधिक पीसफुल ट्रांजिशन की ओर ले जाता है, जबकि नकारात्मकता का जीवन इस शुरुआती चरण को अधिक टर्बुलेंट और फ्राइटनिंग बना सकता है।